आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस थी जिसमें किसी भी सॉलिड सरफेस पे कोई गैस क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उसे बोलते हैं हम एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस पे आपकी गैस एडजॉर्ब हुई है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो आज हम करेंगे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया मीन्स सरफेस का एरिया। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है, इसका कितना सरफेस एरिया है। ठीक है, ये सब सरफेस है, जो भी ये बाहर का जो सरफेस है इसका जब मैं एरिया लूँगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। सीधी सी बात है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा किसी भी एडजॉर्बेंट का तो गैस क्या होगी, उस पर ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। तो मोर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब। द एडजॉर्बेंट विच हैज़ पोरस स्ट्रक्चर। पोरस स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके सरफेस पर छेद हों, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हो। तो जब होल्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एडजॉर्प्शन भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज कंसीडर्ड। एक टर्म यूज़ करते हैं हम, क्या है आपकी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। वो क्या चीज़ है, इट इज़ द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। मतलब 1 ग्राम क्या ले लो आप, एडजॉर्बेंट ले लो। इस एडजॉर्बेंट का जितना सरफेस एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो एडजॉर्बेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस को क्या कर सके, एडजॉर्ब कर सके। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मान लीजिए आपके पास ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है, और ये एडजॉर्बेट है जो इसके सरफेस पे क्या हो चुका है, एडजॉर्ब हो चुका है। सीधी सी बात है, यदि मैं टेम्परेचर को क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा, तो जो ये एडजॉर्बेट हैं, जो एडजॉर्ब हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो अब वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर नहीं रहेंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ओके, अब हम एक और कंसेप्ट लेते हैं इसी का। हम लेंगे अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आपके पास एक गैस है जो एडजॉर्बेट की तरह काम कर रही है और एक है सॉलिड जो काम कर रहा है किस तरह से, एडजॉर्बेंट की तरह। ठीक है, तो जब आपकी गैस सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होती है तो हमने ये पहले करा था, इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, और क्या निकलेगी, एनर्जी। इट मीन्स इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो ये प्रोसेस होगी, जो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, इट विल अकर बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, इट विल अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, एंडो। बैकवर्ड में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और फॉरवर्ड में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जब भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो रिएक्शन हमेशा ही उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। ये आप +1 में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो
हमारी जो एंडो डायरेक्शन है वो कौन सी है, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो रिएक्शन मेरी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और उससे क्या होगा, जो आपके गैस पार्टिकल्स हैं और जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। देखिए जो डिफरेंट गैसेस हैं वो सेम एडजॉर्बेंट पे डिफरेंट अमाउंट में क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना ही प्रेशर उस पर अप्लाई कर लें। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, उस गैस को आसानी से क्या किया जा सकता है, एडजॉर्ब किया जा सकता है, या फिर वो ज़्यादा आसानी से क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी। तो इफ़ द गैस हैज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर इट कैन बी ईजिली लिक्विफाइड। अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसका मतलब ये है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल, उनके बीच में इंटरेक्शन है और उसको ईजिली लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर कम क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसका मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है, जिसके कारण उसको हम आसानी से एडजॉर्ब नहीं कर सकते। तो मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड एडजॉर्बेंट एंड हैंस ग्रेटर विल बी द एडजॉर्प्शन। उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। ठीक है, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, सीधी सी बात है, जैसे ये आपका एडजॉर्बेंट है, ठीक है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो ये क्या होंगे, एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एडजॉर्प्शन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हम टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन, तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, तो आप देखिए जब प्रेशर बढ़ रहा है तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड है एडजॉर्बेंट पे वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ फैक्टर्स और हैं जिससे हम एडजॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सरफेस चिकना है, स्मूथ है, हम उसको क्या कर सकते हैं, खुरदरा बना सकते हैं। जितना ज़्यादा खुरदरा होगा सरफेस उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस पर एडजॉर्प्शन होगी। या फिर और क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा एडजॉर्बेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे उसे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, हम क्या कर सकते हैं, जो गैस एडजॉर्ब हैं सरफेस पर किसी भी एडजॉर्बेंट की, उसे क्या कर दो, वहाँ से रिमूव कर दो। अगर वहाँ से रिमूव हो जाएंगी तो एडजॉर्बेंट के ऊपर जो डिफरेंट साइड्स हैं वो खाली हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, और भी गैस क्या हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन।